बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 फरवरी और दिन है जुम्मे का। 5-6 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर तो इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि आलमी सतह पर बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है और पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का भी जो मुतालबा वहाँ से हो रहा है कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, दोनों जो बेटे हैं, वो भी सेम टाइम में दोबारा से मुतहरिक हो गए हैं। कुछ इंटरव्यूज़ उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं जी। और इस रजीम पर इमरान खान साहब के हवाले से आलमी सतह पर मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त यहाँ पर आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उन्हें मुंतकिल किया जाए अडियाला से अलशिफा हॉस्पिटल, इस दरख्वास्त पर आज लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस इनके दरमियान ओपन कोर्ट में अहम मुकालमा जो है वो हुआ है। ये दरख्वास्त कब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, कौन इस केस को सुनेगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस पर भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट में आज कमरा अदालत में इस मामले पर क्या हुआ ये आपको बताऊंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक मैं समझता हूँ कि मुनज़्ज़म जो कैंपेन है जी वो की जा रही है और सुहेल आफरीदी को अब चीज़ों को काउंटर करना होगा। इसका हल क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। कल बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी ना कि तीसरा शख्स जो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में था मोहसिन नकवी में वो सुहेल आफरीदी थे और अलीमा खान साहबा को एक तरह से इस तरह से तंजिया मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई कि देखें ये भी मेरे साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट भी एक जो माहौल है ना वो बनाया जा रहा है। बहरहाल सुहेल आफरीदी किस तरह से इन सारी चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं और इमरान खान साहब को फॉलो करते हुए ही वो ये काउंटर कर सकते हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही जो अफगानिस्तान वाला मामला है इसमें अभी तक की अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन जुम्मे का दिन और कोई 2 बजे के करीब वक्त है। 2 बजे के करीब आपके पास पहुँच भी जाएगा ये व्लॉग। तो अभी की अपडेट क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले के ऊपर, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ एक और 2 चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आते हैं जी कि बरतानवी पार्लियामेंट में क्या हुआ है। तो मामला कुछ यूँ है जी कि सबसे पहले इमरान खान साहब के जो एक्स ब्रदर इन लॉ यानी कि जो इमरान खान साहब की एक्स वाइफ हैं, इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं सलमान और कासिम, इनकी जो मदर हैं जमाइमा खान साहिबा, इनके जो ब्रदर हैं और इमरान खान साहब के एक्स ब्रदर इन लॉ, इनकी जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ उठाई गई और तमाम तर डिटेल्स पार्लियामेंट के अंदर सामने रखी गई कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या जो सलूक है उनके साथ किया जा रहा है। और पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो बरतानवी पार्लियामेंट है वहाँ पर उन्होंने ये मामला रखा और मुतालबा किया जी कि इमरान खान साहब के लिए आवाज़ जो है वो उठाई जाए। फिर इसके साथ ही जी कुछ दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं बरतानवी पार्लियामेंट के, उनकी जानिब से भी एक बड़ा जो मुतालबा है जी वो किया गया है और ये कहा गया है जी कि हम कुछ जो इमदाद हैं वो पाकिस्तान को देते हैं और अगर इमरान खान साहब वाला ये जो मामला है ये हल नहीं किया जाता, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया जाता, तो ये जो इमदाद है ये पाकिस्तान की बंद कर दी जाए। तो ये आलमी सतह के ऊपर इस तरह की डेवलपमेंट होना ये बड़ी मानी खेज़ है और इमरान खान साहब के हवाले से ये डेवलपमेंट होना, क्योंकि इमरान खान साहब को अभी जिस हाल में रखा गया है, जिस तरीके से अभी मैं समझता हूँ जी कि एक तरह से ज़बरदस्ती डील लेने की साजिशों के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि अलीमा खान सुहेल आफरीदी को साइड पर कर दिया जाए तो पीछे तहरीक चलाने वाला भी कोई नहीं होगा, आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टी बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मतलब है कि अपनी मर्ज़ी की पैगाम रसानियाँ करेंगे और इमरान खान साहब जो पैगाम भेजेंगे आधा कार्ड के बैरिस्टर गौहर वगैरह अपनी मर्ज़ी का बताएंगे और यूँ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी इस तरह से काउंटर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। बहरहाल ये मुमकिन हो पाता है या नहीं हो पाता, इस पर तो मैं यही कहूँगा कि इनकी पहले की तमाम तर जो साजिशें थी इमरान खान साहब ने वो नाकाम की। इमरान खान साहब डटा हुआ तो ये भी इनकी नाकाम होगी। बहरहाल जी ये जो अब दबाव आ रहा है ना आलमी सतह के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है, अब ये जंग भी छिड़ गई अफगानिस्तान के साथ, ईरान वाला जो मामला है, इसके अलावा अमेरिका के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो बड़ी बुरी सिचुएशन में इस वक्त जो चीज़ें हैं ना वो फंसती जा रही हैं। सऊदी अरब के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि जो सऊदी मौजूदा इस वक्त वहाँ पर हुकूमत है ना वो इस मौजूदा रजीम के साथ कुछ खुश नहीं है। तो हालात जो हैं वो इनके लिए बिगड़ते भी जा रहे हैं और इन हालात में
बरतानिया की जानिब से, बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो मुतालबात हैं, ये सामने आना, ये मज़ीद जो दबाव है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके साथ इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं सलमान और कासिम, वो भी अचानक से मुतहरिक एक मरतबा फिर से हुए हैं और BBC को कुछ इंटरव्यू जो हैं उनकी जानिब से दिए गए हैं। इससे पहले भी वो मुतहरिक हुए थे, उनकी जानिब से दबाव बढ़ाया गया था, तो तब भी उनकी जो मुलाकात है, जो टेलीफोन पे गुफ्तगू है इमरान खान साहब से, उनके वालिद साहब से, वो करवाई गई थी। तो अब जी दोनों दोबारा मुतहरिक हुए हैं और BBC को इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू उन्होंने की है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उनके सामने रख देता हूँ जी। वो कहते हैं जी कि हमारे वालिद की सेहत और ज़िंदगी पर पहले ही बेहद खदशात थे, लेकिन अब तो बात और बिगड़ गई है। हमारे वालिद की आंख में खून का लोथड़ा बनने की वजह से बेनाई बेहद मुतासिर हुई है, लेकिन इसके बावजूद फैमिली तो दूर इन्हें डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही। फिर वो ये कहते हैं जी कि मेरे वालिद को एक छोटे से सेल में रखा हुआ है जहां रोशनी भी नहीं आती। इनकी सेहत की हालत बहुत मतलब है कि ठीक नहीं है। हमें इनकी सेहत से मुतल्लिक काफ़ी अरसे से तशवीश है। मज़ीद वो कहते हैं कि हमें 2 बार ख़बर मिली थी कि आपके वालिद जेल में वफ़ात पा चुके हैं। इस वक्त मेरे वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा है और हम इससे बहुत परेशान हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान का आलमी नशरियाती इदारा BBC को ये जो इंटरव्यू है ना वो दिया गया है। तो मुसलसल जो दबाव है जी वो बढ़ता जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि दबाव के नतीजे में ही इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक तो बैरूनी है ना, इंटरनली भी इस तरह से दबाव बनाया जा सकता है कि सोहेल आफरीदी, लीमा खान साहबा वगैरह जो हैं, ये अगर कोई पुरअमन एहतजाज वगैरह करते हैं, जो पार्टी लीडरशिप है जो कि मुफाहमत के इस वक्त रस्ते के ऊपर चल रही है, इनके मुफाहमत के रस्ते पर चलने से क्या हुआ है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। और जो इस बात का प्रूफ है कि आपको मजम्मत करनी पड़ेगी, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, तब ही इमरान खान साहब के केसेस भी सुने जाएंगे और इमरान खान साहब को जो रिहाई है उसी सूरत मिल सकती है। ये मुफाहमत और मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ भी नहीं होगा। इस पर जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि कल ये खबर सामने आई जी कि जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन है, बैरिस्टर गौहर वगैरह, ये सारे जो हैं वो मान गए जी कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि आप 1 कदम हुकूमत आएगी, हम 2 कदम जो है वो जाएंगे। तो दूसरी तरफ क्या होता है जी कि इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त आई थी कि खान साहब को अडयाला से फौरी जो अल-शिफा हॉस्पिटल है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाए, तो वो दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। इससे पहले क्या हुआ था, जब लीमा खान, सोहेल आफरीदी वगैरह अदालतों के ऊपर दबाव बना रहे थे तो एटलीस्ट जो केसेस थे वो मुकर्रर हो गए थे। अगर और इमरान खान साहब ने भी यही पैगाम भेजा है कि अदालतों में जाकर वकील बैठ जाएं, दबाव बनाएं, पुरअमन एहतजाज करें ताकि ये केसेस लगाएं, और अगर ये केसेस नहीं भी लगाते तो एटलीस्ट ये एक्सपोज जो है वो होंगे। और आलमी सतह पर जिस तरह से इमरान खान साहब के हक में अब तो चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं और जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, और फिर जब जजेस भी केसेस नहीं लगाएंगे तो मज़ीद जो दबाव है वो बनेगा। लेकिन जब से इन्होंने मुज़ाकरात की बात की और ये धरने ख़त्म करवाने में हुकूमत जो है वो कामयाब हुई, तब से अभी आप देखें डेवलपमेंट क्या होती है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो एतराज़ात के साथ वापस कर दी जाती है उन्हें मुंतकिल करने के लिए। बड़ा दिलचस्प जो मुकालमा है जी वो भी हुआ है। लतीफ़ खोसा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे और वो जी चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उनकी अदालत में पेश हुए और उन्होंने उनसे कहा जी कि हमारी दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। तो इस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी है, यानी कि कल की जा चुकी थी और आज पता ही नहीं है। कमरा अदालत में वो आए और उन्होंने इस्तदा की तो तब उनको पता चला जी कि तो दरख्वास्त वापस हो गई है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी, आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। इस पर जी वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी, अदालत ने बानी पीटी यानी इमरान खान साहब के इलाज का हुक्म दिया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें, सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं है। तो इस पर जी लतीफ़ खोसा ने कहा कि सियासी या कानूनी नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकली की इस्तदा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरी बात समझने की कोशिश करें। मज़ीद उन्होंने कहा कि आपको 1992 से जानता हूँ। ये जस्टिस शाहिद बिलाल ने जो है वो लतीफ़ खोसा साहब से कहा। फिर जस्टिस शाहिद बिलाल कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और किस चैनल से बोल रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि लतीफ़ खोसा आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार जानते हैं, रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर वो एतराज़ात की कापी ना दें तो अदालत आप आ सकते हैं। तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि कल ऑर्डर हुआ है तो हमें अभी तक किसी ने आगाह क्यों नहीं किया।
तो अब आप यहाँ से समझेंगी कि जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, दबाव कम हुआ और पीटीआई लीडरशिप तहरीक-ए-ताज़ियान मानते हैं जी कि ठीक है अब हम मुज़ाकरात करेंगे, तो साथ ही आप देखें कि रवैया किस तरीके से अचानक से तब्दील हुआ है जी। अब इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, पहले वो कहती जी कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी, हमने कोई हुक्म नहीं दिया, फिर दरखास्तें जो वापस करी, फिर कह रही जी केसेस अपने मतलब है कि ज़ेरे इल्तवा नहीं है, हाई कोर्ट के पास जो है वो आप जाए, और हाई कोर्ट जो है वो केसेस ही नहीं लगा रहे। कल जो 2 केसेस उन्होंने लगाए भी हैं उसमें भी जो तारीख दी गई है जी 11 मार्च की तारीख दे दी है। 11 मार्च में अगर नायब प्रोसिक्यूटर आते हैं वो कहते हैं जी कि हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त जो है वो दिया जाए, और केस की जो समात है वो फिर ईद के बाद चली जाती है। तो ये एक तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के ही मुतरादिफ है। तो इन सारी चीज़ों से समझ में ये आता है जी कि आपको मजम्मत करनी पड़ेगी, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, और इमरान खान साहब को सबसे बड़ी मतलब है कि जो पार्टी लीडरशिप है, जो पार्टी है, इन्होंने भी, मैं समझता हूँ जी कि इनकी वजह से भी इमरान खान साहब जेल में हैं कि इनकी तरफ से कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे। ये अगर पुरअमन एहतजाज करें, मतलब है और कुछ नहीं करते कि एहतजाज से हम पकड़े जाते हैं, कुछ और मामला होता है, तो खान साहब ने उसका भी हल बताया कि आप आएँ अदालतों में बैठ जाएँ, आप रोज़ाना आएँ अदालतों के बाहर बैठ जाएँ जी, एहतजाज पुरअमन आप यहाँ पर करें, कहें अदालतों से कि जो हमारे जो केसेस हैं वो लगाएं। इससे क्या होगा कि मजीद जो जजेस हैं वो भी एक्सपोज होंगे कि क्यों इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे। लेकिन उसके बावजूद जी पार्टी लीडरशिप जो है वो इस तरह से मुतमईन बैठी हुई जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है, इमरान खान साहब को कुछ हुआ ही नहीं है। तो यही तनकीद कल अलीमा खान साहबा की जानिब से भी की गई। लेकिन इस तनकीद के बाद अब हम देख रहे हैं जी कि सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहबा दोनों के अगेंस्ट जो माहौल है जी वो बनाया जा रहा है। अलीमा खान साहबा खुद ये बात कह चुकी हैं जी कि 5 साल के लिए उनको जल्द अंदर कर दिया जाएगा, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उनके अगेंस्ट जो फैसला है वो आ जाए। सुहेल आफरीदी को भी हटाने की पार्टी के अंदर से ही कोशिशें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि जब ये दोनों साइड पर होंगे फिर मजम्मत करने वाला कोई पीछे नहीं होगा, तो पार्टी के जरिए हम मर्जी से जो मामलात हैं वो चलाएंगे। और इस तरह से अब ये कोशिश की जा रही है कि ये तरीकाकार करके, और जाहिर सी बात है जब बाहर कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं होगा और इमरान खान साहब की ये जो पार्टी लीडरशिप पे मुलाकातें करती हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें उनको बताती है और बाहर आकर आधा पैगाम इमरान खान साहब का देती है, तो मतलब अपनी मर्जी से फिर जब चीज़ें चलाई जाएंगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ये ज़बरदस्ती साजिश के जरिए जो डील हासिल करने की कोशिश है जी वो इमरान खान साहब से करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब अब तक डट कर खड़े हुए हैं और इन चीज़ों को भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब टैकल ऐसे ही करेंगे कि जो कुछ मर्जी इमरान खान साहब को कहें, इमरान खान साहब एक ही बात कहेंगे कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि खान साहब को भी पता है कि ज़्यादा देर तक ये जो रजीम है ये चल नहीं सकती। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। माशी सूरत-ए-हाल देखें या दीगर जो चीज़ें हैं, ताल्लुकात वगैरह देखें या और जो मामलात हैं। अभी आप कॉन्फ्रेंस वाली बात देख लें कि कल बैरिस्टर गौहर ने मतलब जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा है जी कि उस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी था, मैं था, और तीसरी जो शख्सियत वो सुहेल आफरीदी थे, क्योंकि वो अलीमा खान साहबा को असल में जवाब देना चाह रहे थे जी कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाती हैं। तो यहाँ से भी सुहेल आफरीदी को क्या करने की कोशिश की गई जी कि देखें ये भी उसमें हमारे साथ शामिल थे, ये भी हमारे साथ ही आ गए हैं। तो फिर सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से ये जो क्लैरिटी है जी वो भी आई कि ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी इसमें भी अगर मैं मौजूद था तो मैंने यही नुक्ता सामने रखा कि इमरान खान साहब की बहनों और डॉक्टर्स तक जो रसाई है वो दी जाए। तो सुहेल आफरीदी को यहाँ पर ये चाहिए कि अगर वो साजिशों का मुकाबला करना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन या तरीकाकार है उनके पास, वो ऐसा करें कि जो भी हकीकत होती है, जो भी तमाम तर मामलात होते हैं वो डायरेक्ट आकर पब्लिक में वो रख दे। अगर वो कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर रहे थे तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए था जी कि पब्लिक में वो सारी जो चीज़ें थी वो खुद बताते जी कि इस तरह से हो रहा है और इस तरह से कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और इस तरह से मैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल में जा रहा हूँ, जब उनको पेशकश भी की गई और ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है जी वो मैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी उठाऊंगा। तो इससे क्या होगा, जब आप पब्लिक के अंदर सारी चीज़ रखेंगे ना, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने किया कि पब्लिक को उन्होंने अवेयर किया, पर्दे हटाए उनकी आंखों के सामने से, तो इस सूरत में क्या होगा कि जब आपके अगेंस्ट कोई साजिश भी होंगी, अगर आपको हटाया भी जाता है तो पब्लिक प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि फिर पब्लिक की जब ये डिमांड आएगी कि कोई और नहीं सुहेल आफरीदी ही हमें चाहिए, बेशक आप साजिशें करते रहें, तो ये एक जो तरीकाकार है वो सुहेल आफरीदी को अडॉप्ट करना चाहिए कि तमाम तर जो हकीकत है वो पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। इसी तरह से ही वो अपने खिलाफ साजिशों को काउंटर जो है वो कर सकेंगे। अच्छा, इसके साथ ही जी अफ़गानिस्तान वाला जो मामला है जी, इस पर भी आपको अपडेट देता चलूँ जी कि अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर क्या हुआ है। अभी जुम्मे का दिन है और 2 बजे के करीब आप मेरा ये जो वीलॉग है वो सुनेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो ये जी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ही आप समझ लें कि ये सामने आई है
और इसके मुताबिक जी अफ़गान तालिबान रजीम के 133 कारिंदे हलाक होने की तस्दीक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। काबुल, पख्तिया और कंधार में अफ़गान तालिबान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें मज़ीद हलाकतों का इम्कान है। अफ़गान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें तबाह, 9 पोस्टों पर कब्ज़ा। अफ़गान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज़ायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs जो है वो तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। तो ये जी ऑफिशियली जो एक स्टेटमेंट आप कहें जी वो सामने आई है, और ये सुबह कोई 4 बजे के करीब तक की जो अपडेट्स थी जी ये दी गई हैं। मज़ीद इस पर जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।